एज ए बिजनेस ओनर आपके बिजनेस का कैश फ्लो मैनेज करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अपने कैश फ्लो को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो वो आपके बिजनेस के सक्सेस और फेलियर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज जो आपको आपके कैश फ्लो को मैनेज करने में और एक हेल्दी और बेटर कैश फ्लो बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कैश फ्लो फोरकास्टिंग। जब आपको पता होता है कि आपके बिजनेस में कितने पैसे आने वाले हैं और कितने पैसे जाने वाले हैं तो आप एक बेटर और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपको पता हो कि ये महीने में आपके कितने खर्चे हैं और आपके जो एक्सपेंसेस के अलावा जो आपकी इनकम आने वाली है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर ये फरवरी का महीना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फरवरी में आपके कितने खर्चे हैं और उसके अलावा सामने आपकी कितनी इनकम आने वाली है, आपने कितने इनवॉइसेस किए हैं, कितने बिल आपके आने वाले हैं। इसको बोलते हैं कैश फ्लो फोरकास्टिंग। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कैश फ्लो फोरकास्टिंग हर वीक कीजिए। एक दिन बना लीजिए, या तो मंडे या फ्राइडे जो भी आपके लिए सूटेबल हो। उस दिन आप जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो अकाउंट संभालते हैं उनके साथ, या आपके अकाउंटेंट, या अगर आपके बिजनेस में आप खुद ही अकाउंट संभालते हैं तो एक कैश फ्लो फोरकास्ट का एक रिपोर्ट बनाइए कि ये वीक में जो आने वाला वीक है, अगर आप फ्राइडे कर रहे हैं तो आने वाले वीक के लिए, अगर आप मंडे कर रहे हैं तो इस वीक के लिए। तो इस वीक में मेरे कितने खर्चे हैं और कितनी इनकम मुझे आने वाली है, कितने इनवॉइसेस ड्यू है और जो हमारे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं उसका एक लिस्ट बनाइए और टैली कीजिए, जिससे आपको जो भी आपके डिसीजन लेना है, कहीं आपको पेमेंट करनी है या कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करनी है अपने बिजनेस के लिए, तो उसमें आसानी होगी। दूसरी स्ट्रैटेजी है कंट्रोल एक्सपेंसेस। बिजनेस का जो हमारा मकसद होता है वो होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, लेकिन साथ ही साथ जब हमारे खर्चों पर हमारी नज़र नहीं होती और खर्चे बड़े हो जाते हैं तो ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और हमारा बिजनेस प्रॉब्लम में आ जाता है। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि जो बिजनेसेस के खर्चे होते हैं वो उनकी इनकम से ज़्यादा होता है और वो वजह बन जाती है उस बिज़नेस के फेलियर की। मैंने भी अपने जो बिजनेसेस में काफ़ी बार ये गलती की है। मेरी जो नज़र है अपने खर्चों पे नहीं होती थी और कई बार ऐसा हुआ है कि जो मेरे खर्चे थे बिजनेस के वो मेरी इनकम से ज़्यादा हो गए और उसकी वजह से मुझे काफ़ी बार प्रॉब्लम्स हो गई है। तो हमेशा अपने जो एक्सपेंसेस है उस पर नज़र रखिए और देखते रहिए कि कहाँ आप खर्चों को कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आपके जो वेंडर्स है, क्रेडिटर्स है या अपने जो सप्लायर्स है उनके साथ बेटर डील नेगोशिएट कर सकते हैं। और जहाँ पर अगर नेसेसरी ना हो, ज़रूरत ना हो, तो स्टाफ को हायर ना करें। अगर आपने हायर भी कर लिया है तो देखिए कि अगर उनके पोजीशन की आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो उन्हें आप जाने दे सकते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस मैं बोलूँगा कि आप ऐसे लोगों को हायर मत कीजिए जिनकी आपके बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ आप देखते रहिए कि कौन से और ऐसे खर्चे जो आप अपने बिजनेस में कर रहे हैं जिसको आप या तो अवॉइड कर सकते हैं या जिसको आप अभी फिलहाल बंद कर सकते हैं, क्योंकि जितने कॉस्ट आप अपने बिजनेस में कम करेंगे उतना ही आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। तीसरा है ऑफर फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस। कई बार मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस जो पेमेंट के ऑप्शंस है वो उनके पास लिमिटेड ही लेते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं एक रेस्टोरेंट में गया हाल ही में और वहाँ पर मैंने देखा लिखा हुआ था कि गूगल पे इज़ नॉट एक्सेप्टेड। अगर मैं गूगल पे से ही पेमेंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा, या तो मुझे कोई दूसरे रेस्टोरेंट में जाना होगा या फिर उनके साथ मुझे बोलना होगा कि मैं गूगल पे से कर सकता हूं क्या, उन्हें पूछना होगा। लेकिन उन्होंने लिखा है तो वो नेगोशिएशन भी नहीं हो सकता है। तो उसका ये मतलब है कि मुझे दूसरे रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा, यानी उस रेस्टोरेंट का बिजनेस चला गया। तो आप हमेशा से कोशिश कीजिए कि जो आपके वेंडर्स है, आपके जो क्लाइंट्स है या कस्टमर्स है और जिनसे आपको पैसा लेना है उनको सारे ऑप्शंस दीजिए। मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं देते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी दीजिए। हो सकता है कि जो आपके क्लाइंट के पास अभी फ़िलहाल कुछ कैश का प्रॉब्लम हो लेकिन उनके पास क्रेडिट कार्ड हो, वो क्रेडिट कार्ड से आपको पे कर सकते हैं।
तो क्रेडिट कार्ड से वो पे करेंगे, लेकिन कैश तो आपके पास आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, तो वो भी आपको ऑप्शंस दीजिए, यानी उनको मल्टीपल ऑप्शंस दीजिए, काफ़ी सारे चैनल्स दीजिए पेमेंट करने के, ताकि आपकी पेमेंट जल्दी आ जाए। आप उनको मोबाइल वॉलेट्स जैसे गूगल पे, पेटीएम का ऑप्शंस दीजिए, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शंस दीजिए, और भी जैसे दूसरे ऑप्शंस है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, काफ़ी सारे ऑप्शंस है, चेक का है, वो सारे ऑप्शंस उनको पेमेंट के दीजिए, ताकि आपकी पेमेंट आने में देरी ना हो, डिले ना हो, और जिससे आपके कैश फ्लो पे असर ना पड़े। चौथा है मैनेज डेट। हमारा कर्जा कब बड़ा हो जाता है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि कर्ज पे इंटरेस्ट भी लगता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे बिजनेस में कर्ज लेते हैं इस उम्मीद में कि आने वाले महीनों में या आने वाले महीने में मेरे पास बड़ा ऑर्डर आने वाला है और मेरे प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं और मैं इमीडिएटली इस कर्ज को वापस दे दूंगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, और कर्ज लेते हैं और इस कर्ज के चक्कर में फंसते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पर नेसेसरी ना हो हम कर्ज ना लें, डेट ना लें, और अगर आपको डेट लेना है तो उसे बिजनेस के इन्वेस्टमेंट यानी ग्रोथ एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ से आपको और बिजनेस मिले, ना कि एक्सपेंसेस में। तो मैनेजिंग योर डेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेट कब बड़ा हो जाता है हमें पता नहीं चलता है, इसलिए डेट पे हमारी ध्यान होना चाहिए, डेट को इफेक्टिवली मैनेज करते रहना चाहिए। और अगर हमारे पास एक्सेस पैसा आ जाता है, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो हमें जिनका डेट देना है उससे डेट दे के उससे मुक्त हो जाना है, और जब हमें फ्यूचर में वापस ज़रूरत पड़ती है हमारे बिजनेस को ग्रो करने में, उस टाइम पे हम वापस डेट ले सकते हैं। पांचवा है कंसिडर इनवॉइसिंग एंड कलेक्शंस। मैंने ये भी देखा है कई बार कि काफ़ी सारे लोग अपनी इनवॉइस को भेजने में देरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज प्रोडक्ट्स भेजे हैं तो कई सारे लोग 5 दिन बाद या 7 दिन बाद इनवॉइस भेजते हैं, बिल भेजते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके टर्म्स 30 डेज़ के होते हैं, 60 डेज़ के या 90 डेज़ के पेमेंट होते हैं, तो उसमें ये 6-7 दिन भी जुड़ जाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जो अगर पेमेंट टर्म है 30 दिन का, तो ये 37 डेज हो गया। तो ऐसा ना करें। आप क्या करें, जब भी आप आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दें उसी दिन पर बिल कर दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा डेज है उसका लॉस ना हो हमें। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है, जब हमें कलेक्शन की डेट नज़दीक आती है तो उस पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, और हो सके तो हम उन्हें रिमाइंडर्स दें, हमारे क्लाइंट्स को, हमारे जिनसे हमें पैसा आना है उनको रिमाइंडर्स दें। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा मोबाइल रिचार्ज खत्म होने वाला होता है, तब हमें जो मोबाइल कंपनीज होती है, टेलीकॉम कंपनीज मैसेज भेजती है 7 दिन पहले कि आपका रिचार्ज ये दिन को ख़त्म होने वाला है, तो रिचार्ज कीजिए। साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो 1 महीने पहले से आपको रिमाइंडर्स देती है कि आपका प्रीमियम ये डेट को ड्यू है, उससे पहले आप प्रीमियम भरें। हम भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, हमारे क्लाइंट्स को रिमाइंडर दे सकते हैं कि ये डेट को आपका ड्यू डेट है, तो उन्हें भी प्रिपरेशन करने में टाइम मिल जाएगा, और आपका भी जो आपकी ड्यू डेट है उस पर फोकस रहेगा। हमेशा इन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहला है अकाउंट्स रिसीवेबल और दूसरा अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी आपको जो मार्केट से पैसा आने वाला है, जितनी आपने बिलिंग की है, इन्वॉइसेस की है, उस पर हमेशा नज़र रखें। और साथ ही साथ अकाउंट्स पेएबल, आपको मार्केट में किनको पैसा देना है, आपके जो वेंडर्स है, सप्लायर्स है, उनको कितना पैसा देना है, उसकी नज़र आपके पास हमेशा होनी चाहिए उस दो चीज़ों पर। हो सकता है तो वीकली आप आपके जो अकाउंटेंट है या जो अकाउंट्स पीपल है उनको बोलिए कि वीकली आपको एक स्टेटमेंट दे ये दोनों चीज़ों के बारे में। अगर आप खुद अकाउंट संभालते हैं तो आप एक टाइम बना लीजिए, एवरी सैटरडे या एवरी मंडे आप ये जो 2 चीज़ें हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेएबल, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। छठा है कीप ए क्लोज आई ऑन कैश बैलेंसेस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमारे हाथ में कितना कैश है, उसकी जानकारी नहीं रखते हैं और बस खर्चे किए जाते हैं, और एक दिन हमें पता चलता है कि हमारे बैंक में बहुत ही कम बैलेंस बचा हुआ है। मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है। इसलिए हमें बैंक बैलेंसेस और कैश बैलेंसेस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो आपके बिजनेस में अकाउंट्स देखते हैं उनको आप बोलिए कि आपको एक एवरीडे रिपोर्ट दे कि आज कितना इनकम हमारे बैंक अकाउंट्स में आया है और कितना एक्सपेंसेस हुआ है। इनकम की और एक्सपेंसेस की आप एक उनसे रिपोर्ट मांगिए। अगर आप खुद बना रहे हैं अकाउंट्स तो आप एक डेली रिपोर्ट बनाइए। शाम को जब आप बिजनेस बंद करने का वक्त हो जाता है या आप ऑफिस से घर जाते हैं, उससे पहले एक रिपोर्ट बनाइए और उसमें देखिए कि कहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे हैं
और उसको कम करने की कोशिश कीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी नज़र होनी चाहिए आपके जो बैंक बैलेंसेस पे, ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले सके और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये स्ट्रेटजीज़ को आप अपने बिजनेस में अपनाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका एक कैश फ्लो, जिसको बोलते हैं हेल्दी कैश फ्लो, होगा। और उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।